नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं अशोक व्यास हूँ। हैरमा स्टूडियो इन दिनों विशेष रूप से गीता फॉर एवरीवन पर कार्य कर रहा है। क्या सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है? सनातन धर्म का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में भी हुआ है और क्या अर्थ है सनातन का? जानकारी दी शास्त्री कौशलेंद्र दास जी ने। बातचीत में साथ दिया हिमांशु व्यास ने। प्रस्तुत है ये विशेष बातचीत। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं जयपुर में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक तो कौशलेंद्र जी महाराज हैं और एक हिमांशु व्यास जी हैं। हिमांशु जी का बहुत बड़ा नाम है, एक ऐसे फोटोग्राफर के रूप में जिसकी आंख में कुछ विशेष बात है। वो क्या है वो इनसे जानेंगे थोड़ा सा, पर मुख्य रूप से मैं जब कौशलेंद्र जी को प्रणाम कर रहा हूँ तो सनातन परंपरा पर एक विमर्श में जो आपको सुनने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता में जो सनातन संदर्भ को लेकर भी आपने बात करी थी, वहाँ से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। ये जो सनातन का स्वरूप है, इसको लेकर बहुत भ्रांतियाँ क्यों रही है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे मंच से कि सनातन जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, जबकि मेरे मन में ऐसा रहता था कि जो हिंदू धर्म है उसका ही एक पर्यायवाची के रूप में सनातन धर्म कहा जाता है। नमस्कार व्यास जी। सनातन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और जब हम संस्कृत भाषा की चर्चा करते हैं तो उसकी जो व्याकरण है, तो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार सनातन शब्द पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। इन तीनों लिंगों में होने से व्याकरण के अनुसार वह एक त्रिलिंग शब्द है। यह तो हुआ इसका स्वरूप कि ये होता क्या है। अपन दूसरी बात करते हैं कि सनातन का अर्थ क्या है, अर्थात सनातन शब्द का वाच्यार्थ क्या है, उसे कहेंगे क्या। तो सनातन शब्द का तात्पर्य होता है चिरंतनः, लंबे समय तक रहने वाला। दूसरा इसका जब अर्थ करते हैं आचार्य लोग, तो सनातन शब्द का अर्थ करते हैं नित्य। अब लोग कहेंगे साहब नित्य क्या होता है, जिसको डेली बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में नित्य शब्द की एक परिभाषा बनाई विद्वानों ने और उन्होंने कहा त्रिकाला बाध्यत्वम नित्यत्वम। तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता वह नित्य है, अर्थात जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान काल में भी है और जो भविष्य काल में भी होगा वह सनातन है। अब आपने जैसा कहा कि सनातन शब्द का तो हमारे यहाँ रामायण में, महाभारत में सनातन शब्द का प्रयोग हुआ ही है। यह संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका जो बहुत प्रसिद्ध है, आम लोगों के बीच जो इसकी चर्चा होती है, वह सनातन शब्द का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वाक्य है वह श्रीमद् भगवद गीता का है, जहाँ भगवान नारायण वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा पूर्वक जब उपदेश करते हैं तो वे एक शब्द बोलते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो आत्मा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, जीव जंतु पशु पक्षियों के भीतर जो बैठी हुई आत्मा है, यह आत्मा क्या है? भगवान ने कहा यह आत्मा मेरा अंश है, ममैवांशः, यह मेरा ही अंश है, अर्थात अंश अंशी संबंध है। भगवान हमारे अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमारे शेषी हैं, हम भगवान के शेष हैं। भगवान हमारे शरीरी हैं, हम भगवान के शरीर हैं। तात्पर्य क्या हुआ? अंशांश भाव से भगवान कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। देखिए भगवान सनातन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सनातन शब्द का तात्पर्य कह के भगवान यहाँ सनातन का मतलब कह रहे हैं नित्यम। यह जो आत्मा है अर्जुन, यह नित्य है, यह मारी नहीं जा सकती, यह काटी नहीं जा सकती, यह जलाई नहीं जा सकती, हवा में सुखाई नहीं जा सकती और पानी में गीली नहीं की जा सकती। आत्मा शब्द को मैं स्त्रीलिंग बोल रहा हूँ, यद्यपि वहाँ ये पुल्लिंग है। यह तो है सनातन एक अर्थ में। अब महाभारत में जो सनातन शब्द का अर्थ है उसका तात्पर्य महाभारत के अनुसार है। यह अर्थ भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक धर्मशास्त्र के इतिहास में किया है। उनका कहना है कि महाभारत में जो सनातन शब्द आया है वह इस अर्थ में आया है कि यह पूर्व में घटित हो चुका है। और रामायण में जब सनातन शब्द आता है उसका तात्पर्य है वे अच्छे कर्तव्य, वे विचार जो अब तक किए जा चुके हैं उनको करना ही सनातन धर्म है। एषः धर्मः सनातन। लेकिन एक बात यहाँ और है, पाली भाषा में जो बुद्ध ने उपदेश किया, उन्होंने भी एषो धम्मो सनातनो, उन्होंने भी धम्म को, धर्म के लिए वो पाली भाषा में धम्म शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको वे सनातन कहते हैं। आज जिस सनातन की चर्चा हो रही है, वास्तव में इसको हिंदू धर्म तो बहुत बाद में कहा जाने लगा है, यह वैदिक धर्म है। अब वैदिक धर्म होने के कारण यह हमेशा से चला आ रहा है, न ये घटता है न ये बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके ओरिजिन धर्म, इस धर्म के जो उद्गम ग्रंथ है वे वेद हैं, वेद नित्य हैं, वेद सनातन है। अतः हिंदू धर्म का शास्त्रीय नाम है वैदिक सनातन धर्म।
अतः हम जिस वैदिक सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं उस धर्म का मतलब है जिस धर्म का मूल वेदों खिलो धर्म मूलम, यह मनु वाक्य है। वेदों से जो धर्म प्रारंभ होता है किसी को नहीं पता। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, वेद अनादि है। कोई पूछे साहब ये मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है? नहीं साहब, गॉड मेड भी नहीं है, ये तो खुद यूनिवर्सल है, प्रकट होते हैं। तो लोग बोले साहब कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि हम लोगों में से, हमारे इतिहासकारों में से, हमारे काल निर्धारकों में से, विद्वानों में से कोई भी यह नहीं जानता कि वेद कब लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए और कहाँ लिखे गए। जब हम उनके न उद्गम को जानते हैं न विस्तार को जानते हैं, इसी कारण हमारे यहाँ वैदिक साहित्य को अनादि एवं अनंत कहा जाता है, जो हमेशा रहता है। तो सनातन धर्म कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी व्यक्ति से प्रारंभ नहीं होते हैं, हम किसी पैगंबर के द्वारा या किसी ईश्वरीय दूत के द्वारा हमारे धर्म का प्रारंभ नहीं होता है, हम किसी एक पुस्तक के माध्यम से नहीं चलते हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं वे मानवीय मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, सत्य हैं, अहिंसा है, दया है, दान है, अनभिद्या है, कल्याण है, परोपकार है। ये जो मानवीय मूल्य हैं ये धर्म है। इन्हीं धर्मों को हमारे धर्म ग्रंथ प्रकट करते हैं और जब इन धर्म ग्रंथों का एक प्राकट्य होता है धर्म के रूप में, उसी को भगवान श्री राम, महात्मा युधिष्ठिर अपने जीवन काल में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट करते हैं। बहुत सारा धन्यवाद है। और समय इतना है कि मैं बहुत जल्दी एक तो अपने सौभाग्य की सराहना कर लूं कि ऐसे विद्वान जन जो हैं वो एक तो हैं और उनके साथ हमारा संपर्क हो पाता है। और वो इसका कारण हिमांशु व्यास जी हैं। मैं उधर स्वयं बहुत बड़े धर्मनिष्ठ हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं और हिमांशु जी से 2 दशकों का मेरा परिचय है। इस दौरान अनेक बार धर्म चर्चा, वेद वेदांग वेदांत पर चर्चा होती रही है। मेरा आग्रह है कि हिमांशु जी भी 2 शब्द जरूर। तो मेरा जी आपकी अनुमति लेकर मैं एक प्रश्न जो इनसे करना चाह रहा था वो वहाँ जाता है। हिमांशु की ख्याति है एक फोटोग्राफर के रूप में और इतनी इनकी प्रशंसा होती है और एक जो शाश्वत संदर्भ रहता है कला के साथ में, तो ये जब अपनी कला अभिव्यक्ति करते हैं या जो फोटो का कंपोजिशन देखते हैं उसमें कहाँ ये जो अंतर्दृष्टि है या जो सनातन के साथ जुड़ी हुई है वो भी कहीं आपको सहायक होती है क्या, उसके बारे में? हाँ, फोटोग्राफी जो एक तरह का देखने की कला है और ये सबसे अबोध कलाओं में से एक है। बाकी सारी कलाएं, बांसुरी वादन, नृत्य ले लीजिए आप, चित्रकला ले लीजिए, इन सब का पहला चित्र किसने बनाया, पहला नृत्य किसने किया है, इनके शिव है ना, जो भी क्या बात है, तांडव करते हैं, तांडव लास्य करती है, कृष्ण का वर्णन आता है। पर फोटोग्राफी एकमात्र ऐसी कला है जिसमें हम किसी एक हम जैसे एक मनुष्य का वर्णन पाते हैं कि इसने सबसे पहला फ़ोटो लिया। तो ये बड़ी ही छोटी अबोध निर्बोध सी कला है जो अभी अभी जन्मी है, इसका दर्शन विकसित हो रहा है। तो इसका बड़ा बाल भाव सा है फोटोग्राफी के अंदर। अगर इसको आप अप्रोच करें इस तरीके से तो हमारे इसमें ऋषि जिसको हम मानते हैं वो हेनरी कार्टर ब्रेसो एक तो हुए हैं और दूसरा मैं मानता हूँ भारती तीर्थ को, जिनका ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक। तो इन दोनों ऋषियों से प्रेरणा लेकर, तो एक तरफ तो ब्रेसो का डिसिसिव मोमेंट है फोटोग्राफी का, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि संयोजित है, आपको उस संयोजन को पहचानना है, फोटोग्राफर का काम। तो वो पेंटर की तरह कुछ सृजित नहीं करता, कवि की तरह शब्दों को मिला के कुछ कविताएं नहीं रचता, सब रचा हुआ है, वो उसको पहचानने का काम करता है। तो उसकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए कि वो देख पाए। तो दरअसल देखना सीखने का काम फोटोग्राफी है, ना कि कुछ क्रिएट करने का काम फोटोग्राफी है। क्या बात है ना, जैसा कि वो कहा है कि हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, क्या बात है ना, सब कुछ अपनी जगह पर है, आप उसको देखना सीखो, है ना। तो ये ब्रेसो से सीखा हमने, हेनरी कार्टर ब्रेसो से। जी, तो मैं आपकी उपस्थिति में कौशल जी ये कह रहा हूँ कि जो बात हिमांशु बता रहे हैं उससे मुझे श्रीमद् भगवद गीता में और हमारी परंपरा में जो दृष्टा भाव है, तो मुझे लगता है वो दृष्टा भाव को लेकर अपनी फोटोग्राफी तक बढ़ने वाले बिरले लोगों में से अपने हिमांशु जी हैं। बाकी लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो उससे यंत्र का उपयोग अधिक है। ये बात वास्तव में बिल्कुल सही है और मैं हिमांशु जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि फोटोग्राफर को तो दृष्टा होना ही पड़ता है। फोटोग्राफर यदि दृष्टा नहीं होगा तो वास्तव में वह समझेगा कैसे कि यह पदार्थ संरक्षणीय है। हिमांशु जी के साथ तो क्या कहना, इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय प्रमोद शर्मा जी जो कि स्वयं बहुत बड़े चिंतक हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम। और अमित जी ने ये विषय जो केंद्र में रखा है उसमें एक शब्द है सनातन। मैं थोड़ा सा इस सनातन शब्द की प्राचीनता को बता देता हूँ कि 1962 में भारत सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया
एक इतने बड़े विद्वान को, उनको याद करके मैं सनातन शब्द को कुछ बोलना चाहूँगा। उनका नाम है भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जिन्होंने 6000 पृष्ठों में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र अंग्रेजी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ब्रजभूषण चौबे जी ने किया। पांडुरंग वामन काणे जी ने सनातन शब्द के ऊपर लंबा चौड़ा लिखा है, और वे सनातन शब्द को ढूंढते ढूंढते जब भारतीय परंपरा में बहुत पीछे तक जाते हैं तो वे कहते हैं कि सनातन शब्द उन्हें सर्वाधिक प्राचीन रूप में रामायण में प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जब किसी मूल्यों की चर्चा करते हैं, भले ही वह पिता की बात मानने की बात हो, भले ही वह एक पत्नी व्रत की बात हो, या भले ही वह सत्य धर्म अहिंसा आचरण की बात हो, तो वे संपूर्ण बातों को कह करके अंत में जिस बात को जोड़ते हैं वह भगवान वाल्मीकि का वाक्य। हिमांशु जी आज विराजिए, आपके आने से सभा का गौरव बढ़ गया। आइए, हिमांशु व्यास जी आ गए, हम धन्य हो गए, क्या बात। तो वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक मैं आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब को और आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। बार बार वाल्मीकि ने हनुमान जी के मुख से, राम जी के मुख से इस वाक्य का 27 बार उच्चारण करवाया, और वह वाक्य है एषा धर्मः सनातनः, एषा धर्मः सनातनः। वाल्मीकि रामायण के ऊपर जिन संस्कृत के विद्वानों ने टीका करी, और महाभारत के ऊपर 15वीं शताब्दी में जब नीलकंठ टीका कर रहे थे बनारस में, तो नीलकंठी टीका ने और गोविंदराज ने, रघुनाथ शिरोमणि ने, इन सब लोगों ने जो टीकाएं करी, मैं आप सब श्रोताओं तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि सनातन कहते किसको है, इसका जब हमको पता होगा तब हम समझ पाएंगे। सनातन के उन टीकाकारों ने जो अर्थ किए, उन्होंने अर्थ किया चिरंतनः सदा भवः सनातनः, वह पदार्थ सनातन है जो हमेशा रहता है, जो नित्य है वह सनातन है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर तो सनातन शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त करते हुए भगवान ने कह दिया ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हे अर्जुन, ये सारे जीव सनातन हैं। भगवान शंकराचार्य, जिनकी चर्चा मैं कर रही थी वेदांत पर, शंकराचार्य जी महाराज ने जब इसका भाष्य किया तो सनातन शब्द का अर्थ उन्होंने किया नित्यम, जो सदा रहता है वह सनातन है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने, आप जानते हैं महान पंडित थे, गोपीनाथ कविराज जी ने एक लेख लिखा है जो बनारस से छपा 1936 में, वो मेरे पास सुरक्षित है सारस्वत सुषमा में। उस लेख का शीर्षक है कौन सा धर्म सनातन है। गोपीनाथ कविराज जी का, मैं मेरा कोई चिंतन नहीं है, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने जो कहा वह जो की त्यों धर दीनी चदरिया। हमारे यहाँ एक तो मौलिक कुछ नहीं होता है, आजकल एक नया नाटक शुरू हो गया हमारे धर्म में लेकर के भी, जो बड़ी मौलिक चिंतन कर रहे हैं, बहुत मौलिक चिंतन कर रहे हैं। सर जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम यदि मौलिक चिंतन करने लगेंगे तो कुरान और बाइबल हो जाएंगे। हमारे यहाँ मौलिक चिंतन नहीं होता है, हमारे यहाँ वेदानुकूल चिंतन होता है, हमारे यहाँ स्मृति अनुसार चिंतन होता है, हमारे यहाँ रामायण और महाभारत के अनुसार चिंतन होता है। हम जब अपनी बात कहने लगेंगे तो हम बुद्ध और महावीर हो जाएंगे, हम वेद से दूर चले जाएंगे, तब फिर हम सनातन नहीं रहेंगे। गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा कि प्रारंभिक दृष्टि में तो सभी धर्म सनातन प्रतीत होते हैं, क्योंकि कौन सा धर्म सत्य का विरोध करता है, कौन सा धर्म अहिंसा का विरोध करता है, कौन सा धर्म यह कहता है कि नहीं अपने माता पिता का अपमान करना चाहिए, कोई नहीं करता। लेकिन इन सब धर्मों की स्थिति वही है जो इन सब के माध्यम से सनातन होने का दावा करते हैं, वास्तव में वह चर्म में रखे हुए इत्र के समान सुगंध परोसते हैं, जो रखा हुआ तो चर्म में है लेकिन बाद में सुरभि और सुगंध की करते हैं। यही कारण है कि वैदिक सनातन धर्म जिसने उत्कृष्टता में, हम सनातन किस लिए हैं, हम सनातन इसीलिए हैं कि हम ऋग्वेद पर जाकर रुके नहीं, हम यजुर्वेद पर जाकर रुके नहीं, हम उपनिषदों पर रुके नहीं। हमारे यहाँ तो 4 वेद थे ही, हमें उपवेदों की क्या आवश्यकता थी। इसका तात्पर्य है ज्ञानम सनातनः अस्ति, ज्ञान सनातन है। जिन लोगों ने एक एक ग्रंथ रख करके ज्ञान की धारा को रोक दिया, उस पर चिंतन करने से मना कर दिया, वह सनातन का विरोध कर दिया। यह काम हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों के यहाँ तो यदि हमारे यहाँ तो ऐसा बहुत अच्छी बात है कि यदि आप चाहें तो तार्किक और तथ्यात्मक रूप से वाल्मीकि रामायण के खंडन परक भाष्य का भी आप निर्माण कर सकते हैं।
और मंडल परत निर्माण भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का संक्षेप में ये तात्पर्य है, सनातन शब्द का तात्पर्य है बहता हुआ, जो रुका नहीं, जो ऋषि परंपरा से। ऋषि और मुनि शब्द की मैंने चर्चा करी, हमारे यहाँ ऋषि और मुनि में एक अंतर है। लोग ऋषि मुनि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टा आ रहा है, जिन्होंने मंत्रों को देखा वे ऋषि हैं, मुनि मंत्र दृष्टा नहीं हो सकते। वाल्मीकि मुनि तो हो सकते हैं, व्यास मुनि हो सकते हैं, लेकिन महर्षि उन्होंने मंत्रों के दृष्टा के रूप में निर्माण नहीं किया। तो आप जिस काव्य में सनातनता की बात, सनातनता की चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में वह सनातनता भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें हम आज भी जानते, मानते और पूजते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा